हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आया हूं जिसमें आने वाली वीडियो में और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट मैक्सिम हैं लॉ से संबंधित, जो हमारे लॉ की स्टडी में इम्पोर्टेंट है, हम उनको कवर करने जा रहे हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी के चलते हैं स्लाइड्स पर। एक एक करके सभी मैक्सिम को हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है हमारी एब इनिशियो, मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं शुरुआत से या प्रारंभ से। फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट विद या प्रीमियरली। हमारी सेकंड मैक्सिम है एक्शनेबल पर से। इसका क्या मतलब होता है कि अधिनियमित दंडनीय है और क्षति के सबूत की आवश्यकता नहीं है। एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेजेस रिक्वायर्ड, मतलब कि हमने कोई ऐसा एक्ट किया जो एक्ट ही यह बताता है कि उसको इससे पनिशमेंट हो जाएगी, उसमें हमें यह शो नहीं करना होता डैमेज को, कि वहां पर डैमेज रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या बताता है इसका, एंड एक्सप्रेशन इंडिकेट ए टोर्ट एक्ट इज कंप्लीट विदाउट प्रूफ ऑफ द डैमेज, कि जो उसने एक्सप्रेशन इंडिकेट किया है वो उस एक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है, उसमें डैमेज की को प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। कानूनी रूप से अपने आप में एक मुकदमे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। अगर ऐसा एक्ट कर लिया जाता है तो वहां पर हम शूट फाइल कर सकते हैं, वो सफिशिएंट है वो एक्ट, यानी लीगली सफिशिएंट टू सपोर्ट ए लॉ शूट इन इटसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वादी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि कार्रवाई का कारण बनने के लिए उसे कोई नुकसान हुआ है। द प्लेंटिफ डज नॉट हैव ए प्रूफ दैट ही सफर्ड एनी डैमेज इन ऑर्डर टू हैव ए कोज ऑफ एक्शन, कि जो एक्ट किया है प्लेंटिफ को यह प्रूफ नहीं करना होता कि उस एक्ट से उसे डैमेज हुआ है, केवल वो एक्ट करना ही सफिशिएंट है, यानी पर्याप्त है। हमारी नेक्स्ट थर्ड मैक्सिम है एक्टियो पर्सोनलिस मोरेटस कम पर्सोना। इसका क्या मतलब होता है कि कार्रवाई का एक व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति के साथ ही मर जाता है। दूसरे अर्थों में यदि वह मर जाता है तो मुकदमे करने का अधिकार भी चला जाता है। यानी कि अगर कोई पर्सन कोई एक्ट करता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी के साथ, अगर उसकी डेथ हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं किया उसने, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके साथ साथ उसका दूसरे व्यक्ति का अधिकार भी खत्म हो जाता है। ए पर्सनल राइट ऑफ द एक्शन डाई विद द पर्सन, की पर्सनल का राइट ऑफ एक्शन की डेथ हो जाती है उस पर्सन के साथ अगर उसकी डेथ हो जाती है। इन अदर सेंस इफ ही डाई द राइट टू शू इज डन, अगर वो मर जाता है तो उसका राइट टू शू भी पूरा हो जाता है। अदर वर्ड में क्या कहते हैं, जैसे कि पर्सनल कोज ऑफ एक्शन इज एंड विद द डेथ ऑफ द पर्सन, सेम मीनिंग है इसका भी, कि उसका कोज ऑफ एक्शन खत्म हो जाएगा उसकी मृत्यु के साथ। इसमें जो रिलेटेड केस लॉ है जिस पर इसकी फाउंडेशन टिकी हुई है वो है कैम्बले वर्सेस ट्रोवल का 1776 का केस था। इसी केस में इस मैक्सिम के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए, एस्टेब्लिशमेंट हुई फाउंडेशन, यही जो केस लॉ है वो ये है हैम्बले वर्सेस ट्रोवल का। हमारी फोर्थ मैक्सिम आती है एक्टोरी इनकम्बिट ओनस प्रोबेंडी, मतलब कि इसे हम हिंदी में इसका मतलब क्या है कि सबूत का बोझ वादी पर होता है। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ, की प्लेंटिफ को यह प्रूफ करना होता है कि क्या चीज हुई है, क्या क्राइम हुआ है, यह सारा का सारा बोझ प्लेंटिफ पे होता है। यहाँ पर एक्टोरे का मतलब होता है प्लेंटिफ, ओनस का यहाँ पर मतलब बताया गया है बर्डन, और प्रोबेंडी का यहाँ पर मतलब बताया गया है एविडेंस। हमारी फिफ्थ मैक्सिम है एक्टिस रियस नॉन फेसिट रेम नेसी मैंसिट रिया। इस मैक्सिम को हम क्रिमिनल केसेस में यूज करते हैं, मतलब कि गिल्टी माइंड जो है वो जरूरी है किसी भी क्राइम को करने के लिए, समझते हैं। अपराध की सजा के लिए आपराधिक कृत्य और इरादे का सबूत होना जरूरी है।
कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम रिक्वायरी प्रूफ ऑफ द क्रिमिनल एक्ट एंड इंटेंशन, मतलब क्रिमिनल एक्ट और इंटेंशन या दोनों प्रूफ होगी तभी हम क्राइम को प्रूफ कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, एक अधिनियमित दोषी दिमाग के बिना प्रतिवादी को दोषी नहीं बनाता है, यानी कि एन एक्ट डज नॉट मेक ए डिफेंडेंट गिल्टी विदाउट ए गिल्टी माइंड, कि कोई भी एक्ट जो बनता है वो डिफेंडेंट को गिल्टी नहीं बनाता, उसका जो गिल्टी माइंड है वो उसे गिल्टी बनाता है, तभी वो एक क्राइम को अंजाम दे पाता है। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस है हमारा, so an act does not constitute guilty unless done with a guilty intention, कि कोई भी एक्ट तब तक गिल्टी नहीं होगा जब तक उसे गिल्टी इंटेंशन द्वारा पूरा नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मैक्सिम कैन फाइंड आउट इट इम्पोर्टेंस अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 14 के अंदर इस मैक्सिम की कुछ इम्पोर्टेंस बताई गई हैं। वो कहते हैं, इट स्टेटेड दैट द फैक्ट which indicate state of mind or intention are relevant fact in issues, कि जो ये सेक्शन है 14 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, यह बताती है कि इंटेंशन और माइंड यह दोनों रिलीवेंट है इस फैक्ट के लिए। अगर क्रिमिनल इंटेंशन होगी तो उसका गिल्टी माइंड होगा, तभी वो किसी क्राइम को कंप्लीट कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आने वाली वीडियोस में मैं नई जो मैक्सिम है उनको कंप्लीट करूँगा, जो भी इम्पोर्टेंट मैक्सिम है मैं उन सभी को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नई मैक्सिम के साथ नई वीडियो में।